हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशनल हब में। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसको मैं लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइन वाइज वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांसो डुडेट के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। अर्थात जो अल्फांसो डुडेट महोदय हैं, इनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी। तो ये रहा हमारा चैप्टर का नाम और हमारे ऑथर का नाम। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर में क्या है। अब जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा अबाउट द ऑथर। तो थोड़ा सा हम ऑथर महोदय के बारे में जान लेते हैं कि अल्फांसो डुडेट महोदय हैं कौन, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाए। अल्फांसो डुडेट was a French novelist and short story writer। अल्फांसो डुडेट महोदय जो हैं वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, फ्रांसीसी नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं और संक्षिप्त कहानी लेखक भी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रसिया। इस चैप्टर में फ्रांस और प्रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 से लेकर के 1871 के बीच में, इसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें प्रसिया ने फ्रांस को डिफीट किया था, अर्थात हराया था। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पहले जो प्रसिया हुआ करता था, जो आज जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया है, ये पहले प्रसिया का एक पार्ट हुआ करता था, उसका भाग, अर्थात उसी में कंसिस्ट हुआ करता था, ये उसी में हुआ करता था। अब युद्ध के बाद, बैटल के बाद बंटवारा हो गया तो सब अलग अलग देश बन गए, अलग अलग नई नई कंट्रीज बन गई। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रैक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेनी हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड। और इस बैटल में क्या हुआ कि फ्रांस का जो दो ज़िला है, जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सैस और लोरेनी, वो प्रसिया के हैंड में चले गए। अर्थात जब प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया तो उसके दो ज़िले लोरेनी और अल्सैस, इन दोनों ज़िलों पर प्रसिया का कब्जा हो गया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो ऑथर महोदय कहते हैं कि आगे इस कहानी को आप पढ़िए और देखिए कि उस समय में, उस युद्ध के दौरान वहाँ के विद्यालयों पर, स्कूलों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये रहा हमारे ऑथर के बारे में। अब हम आगे टेक्स्ट को देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। अर्थात लेखक महोदय कहते हैं कि मैं उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी लेट निकला। उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट निकला और मैं बहुत डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड मीन्स होता है काफ़ी डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटे जाने के बारे में, फटकारे जाने के बारे में बहुत मैं डरा हुआ था। स्पेसिफिकली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेषता उस बारे में मैं डरा हुआ था कि हमारे जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने कहा था कि मैं अगले दिन पार्टिसिपल्स पर आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, अर्थात प्रश्न करूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जैसा कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अर्थात मैं उसके बारे में तनिक सा भी नहीं जानता था, थोड़ा सा भी नहीं जानता था। फार
अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं सोचा कि मैं भाग जाऊं, अर्थात मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं वहाँ से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं अपना दिन घर के बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जब मैं ये सोचा कि मैं भाग जाऊं और उसके बाद पूरा अपना सारा दिन घर के बाहर बिताऊं, लेकिन क्या था कि बाहर क्या था, बहुत गर्मी थी और दिन भी बहुत तेज़ी से चमक रहा था। और जो पक्षियाँ थीं वो पेड़ों पर चहचहा, उट्स मतलब पेड़, पेड़ों की डालों पर चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और उसके पीछे के क्षेत्रों में, अर्थात उस स्कूल के पीछे के क्षेत्रों में, बगीचे के पीछे के क्षेत्रों में जो सामिल्स होता है जो आरा मशीन टाइप का होता है जहाँ पे लकड़ी फाड़ा जाता है, तो उसके पीछे जो था, जो प्रशिया के सोल्जर थे वो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये देखना उन प्रशियन सोल्जर्स के ड्रिल को देखना बहुत ज़्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल की अपेक्षा, अर्थात पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा, अर्थात उसको याद करने या उसको सुनाने की अपेक्षा जो प्रशियन सोल्जर थे उनके ड्रिल को देखना, उनके मार्च पास्ट को देखना ज़्यादा आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने क्या किया, अपने आप को कैसे भी मनाया, अर्थात रजिस्ट कर पाया, उसका विरोध कर पाया कि मैं ड्रिलिंग जहाँ हो रही वहाँ ना जा कर के मैं स्कूल जाऊँ। एंड हरीड अप टू द स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल को पार किया, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ जो सूचना पट्ट था जिस पे सारी सूचनाएं निर्गत होती थीं, लिखी जाती थीं, कोई भी सूचना आती थी, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, अर्थात पिछले 2 सालों से जो भी हमारे लिए बुरा समाचार होता था वो उसी बोर्ड से आता था। द लास्ट बैटल्स द ड्राफ्ट the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। तो जो बैड न्यूज़ होते थे, जैसे लॉस्ट बैटल्स अर्थात जो युद्ध को हारने के बारे में, या फिर जो ड्राफ्ट होता था वहाँ पे उसके बारे में, या फिर कोई ऑफिसर का कोई भी कमांड होता था उसके बारे में, सारी सूचनाएं उस सूचना पट से हमें प्राप्त होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप में सोचा, विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना वहाँ रुके हुए, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सा मामला वहाँ पे हो सकता है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब वहाँ से निकलने के बाद मैं इतना तेज़ आगे बढ़ा जितना तेज़ मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जब मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा, अर्थात जितना तेज़ चल पाया चला, तो जो लोहार है हु वर देयर, वो भी वहीं पे था उस सूचना पट्टिका के पास, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षुओं के साथ, जो नौसिखिए होते हैं काम करने वाले, तो वो अपने मास्टर के साथ, अपने मालिक के साथ, अर्थात ब्लैक स्मिथ उनका मास्टर था और उसके साथ जो लोग थे उसके प्रशिक्षु थे। रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन को पढ़ते हुए, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया, डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अर्थात तुम्हें स्कूल जाने में अभी काफ़ी समय है, अर्थात कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से स्कूल जाओ, आपको स्कूल जाने के लिए काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, तो मैं
ये जानकर कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं आगे बढ़ा और एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अर्थात एक ही सांस में जितना तेज़ मैं आगे बढ़ पाया, जल्दी से बढ़ करके मैं मिस्टर एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल, तो बहुत शोर शराबा होता था। व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गलियों से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अर्थात डेस्क का खुलना बंद होना, जो डेस्क लगे होते थे बेंचेस के। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक सुर में पाठों का याद करना, बच्चे रिपीट करते थे, दोहराते थे अपने होमवर्क को। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अर्थात बच्चे क्या होते हैं कि अपने कानों पे दोनों हाथ रख करके और तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं अपने मन में, जिससे उनको आसानी से यानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर के रूलर होते थे, अर्थात जिससे वो पनिश करते थे, डंडे होते थे, उसके टेबल पे थपथपाने की आवाज़ भी बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी तक तो ये एकदम बिल्कुल शांत थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैं धीरे 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 आगे बढ़ा अपने डेस्क के पास, कि जिससे मैं किसी के दिखावे में ना आऊँ, अर्थात कोई मुझे देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये संडे की सुबह हो, छुट्टी का दिन हो, अर्थात इतना शांत माहौल था कि स्कूल में ऐसा लग रहा था जैसे आज छुट्टी का दिन हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो कि पहले से ही अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर एम हैमल थे वो आगे पीछे हो रहे थे, अर्थात क्लास में आगे पीछे चल रहे थे, अपने उस भयानक से आयरन रॉड को अपने हाथ कांख के नीचे दबाए हुए आगे पीछे चल रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला और सबके सामने आगे बढ़ा। यू कैन इमेजिन नाउ, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं उस समय कितना डरा हुआ था, अर्थात एकदम डर के मारे मेरा चेहरा ब्लश हो गया था, लाल हो गया था। बट नथिंग हैपेंडेड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एम हैमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल मुझे देखे और उन्होंने बहुत नम स्वर में, बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से बेंच पे कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट स्टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं थोड़ा सा अपने डर पे काबू पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं वो अपने सबसे सुंदर हरे कलर के कोट को पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, थोड़ा सा सजाया हुआ डेकोरेटेड शर्ट जो होता है उसको फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं, तो वो शर्ट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपना छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं, जो यूजुअली ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से कढ़ाई किया हुआ था। सभी लोग, मतलब सभी चीज़ें, चाहे वो कोट हुआ, शर्ट हुआ और उनके साइड हुआ, सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, अर्थात जरी के कढ़ाई किए हुए थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वो या तो जब जांच होता था इंस्पेक्शन के टाइम पे उस चीज़ को पहना करते थे, या फिर कोई प्राइज़ का यानी पुरस्कार देने का समय होता था तब वो पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, तो इसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत अद्भुत दिख रहा था, बहुत अलग टाइप का दिख रहा था और बहुत शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ थी मुझे सबसे ज़्यादा
सरप्राइज कर रही थी, सबसे ज़्यादा अचंभित कर रही थी, वॉज टू सी, ये देखना, ऑन द बैक बेंचेस, अर्थात पिछली बेंचेस को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान सा होने लगा। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और जो गांव के लोग हैं वो भी आराम से बैठे हुए हैं। पीछे की सीटों पर जो अक्सर खाली हुआ करती थी मेरे क्लास की पीछे की सीटें, उस पर भी गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं हम लोगों की तरह। ओल्ड हाउजर, जिसमें कौन है, ओल्ड हाउजर है, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो अपना 3 कोने का टोपी लगाया हुआ है। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर जो है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर है। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत दुखी दिखे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, और वो जो ओल्ड हाउजर है वो अपना लेखा जोखा करने वाला रजिस्टर लेके आया है, और जिसके चारों कोने फटे हुए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसको अपने घुटने पर खोल कर बैठा हुआ है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो चश्मा है बड़ा सा वो उस पेजों के बीच में रखा हुआ है। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अचंभित हो रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, अर्थात उसी प्यारी सी, अर्थात उसी गंभीरता के साथ या फिर सज्जनता के साथ, उसी आवाज़ में, जिस आवाज़ में हम लोगों को वो कहा करते थे, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जिसको मैं आज आपको देने वाला हूँ, अर्थात पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, अर्थात बर्लिन से ये आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेनी, कि अल्सैस और लोरेनी के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अर्थात जो नया टीचर है वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन, अर्थात फ्रेंच भाषा में आपका अंतिम पाठ है। इसके बाद अब फ्रेंच आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान लगा कर पढ़ो जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अर्थात ये जो शब्द थे मिस्टर हैमल के द्वारा जो कहे गए, एम हैमल के द्वारा, वो ऐसा लगा कि जैसे मानो बादलों का पहाड़ सा टूट पड़ा, एक थंडर क्लैप की तरह मेरे कानों में पड़ी ये आवाज़, और ऐसे मतलब जैसे बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हमारे लिए। ओह द रैचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तब वो कहता है कि रैचेस मतलब बेचारे, तो कहता है कि हाँ, तब उसको फ्रेंच को समझ में आ जाता है कि वे बेचारे जो वहाँ टाउन हॉल में उस पर नोटिस बोर्ड पे देख रहे थे, वो वहाँ पे यही न्यूज़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको मैं अभी मुश्किल से ही थोड़ा सा लिखना समझ पाया था, क्योंकि मुझे फ्रेंच भाषा पसंद नहीं थी, तो उसमें अब थोड़ा सा धीरे धीरे मुझे जब इंटरेस्ट जगा था, जब मैं थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, जिसको मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं पे रुक जाना पड़ेगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तो मैं अब कितना दुखी होऊंगा कि जिसको मैं अपनी पाठों को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों को देखने के बाद, एग्स, अंडों को देखने के बाद, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर जो सार नदी है, सार मीन्स एक नदी का नाम है वहाँ पे अल्सैस और लोरेनी के ज़िलों में जो प्रवाहित होती है, तो उस सार नदी में जो स्लाइडिंग होता है, अर्थात वहाँ पे तैराकी होता है, उन सभी के बारे में। माई बुक्स, मेरी पुस्तकों के बारे में। दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, जो मुझे बहुत नीरस लगती थी कुछ समय पहले। सो हैवी, अब इस समय बहुत भारी दिख रही थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे कुछ समय पहले तक बहुत हैवी लग रही थी, बहुत भारी लग रही थी इसको ले जाने में।
माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी जो ग्रामर की पुस्तकें होती थी, जो हिस्ट्री की पुस्तकें होती थी, जो सभी संतों के बारे में उस हिस्ट्री में बताया गया था। बट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो क्या हो जाएंगी, अब वो हमारे पुराने मित्र हो जाएंगी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं कभी छोड़ नहीं पाऊँगा। एंड एम हैमल टू, और मिस्टर एम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब ये सारे विचार क्या हो रहे थे, हमसे दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ये सारी चीज़ें मैं सोच कर मैं ये भी भूल गया कि मिस्टर एम हैमल जो हैं वो कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और कितने हम लोगों के प्रति हमको डांटते थे, मारते थे। ये सारी चीज़ें मुझे भूल गई एम हैमल के बारे में। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी आदमी थे, वो सब अपने संडे के क्लॉथ्स पहने हुए थे, सब लोग उस अंतिम लेसन को सुनने आए हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि अब मैं ये भी जान गया था कि जो भी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, वो यहाँ कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं, कमरे में पीछे की साइड पर, पीछे की बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। अब ये बात मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो बहुत दुखी भी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जा पाए थे, अर्थात ज़्यादा दिनों तक वो स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more, अर्थात तो वो लोग जो आए थे वो अपना धन्यवाद देने के लिए आए थे उस मास्टर के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने 40 वर्षों की सेवा देश के सम्मान में दिया था, जो कि अब उनका नहीं रहा। दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उन लोगों का नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी उसको सुनाने की। रिसाइट मतलब सुनाना। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, कि अब वो कहता है कि मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं बहुत भयभीत था, मैं बहुत डरा हुआ था और मैं एक भी शब्द उस पार्टिसिपल के बारे में आगे नहीं बोल पाता। एंड विदाउट वन मिस्टेक, सॉरी फिर से यहाँ से देखते हैं हम। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, तो वो कहता है कि मैं ये बात कहने के योग्य नहीं हो पाया, अर्थात मुझसे ये बातें कहीं ही नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इतना मुझे धक्का सा लगा, इतना मुझे आश्चर्य सा हुआ इस बातों को सुन करके, कि इतना मुझे दुख हुआ कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था कि ड्रेडफुल रूल, अर्थात जो भयावह नियम थे फॉर द पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रू पूरे नियम जितने भी थे, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, कि मैं उसे तेज़ी से कह सकूं और बिना कोई गलती किए इन सभी नियमों को मैं सबके सामने सुना सकूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, तो मैंने अपने पहले शब्द को बोला और वहाँ खड़ा हुआ। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा जो हृदय था बहुत तेज़ी से वो क्या कर रहा था, हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ी से चल रही, मेरा हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था, अर्थात मेरी साहस नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर सबको देख पाऊँ। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमल ने कहा टू मी, मुझसे, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, मुझे पता है कि तुम भी बहुत बुरा महसूस कर रहे हो,
सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे, एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हर दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं, आई हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है, आई शैल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल दोहरा लूँगा, कि अर्थात पहले समय हम लोग कहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, इसको मैं कल दोहरा लूँगा, लेकिन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अब तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, अब हम लोग के पास कोई भी टाइम, कुछ भी टाइम नहीं बचा है। दैट्स द ग्रेट टेरबल विथ अल्सास, अब ये अल्सास के लिए बहुत टेरबल है, बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ट्रबुल विथ अल्सास मतलब इस ट्रबुल मतलब परेशानी, कष्ट, दुख कह सकते हैं कि अल्सास के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब ये जो अध्ययन है ये कल तक ख़त्म हो जाएगा, अर्थात इसके अध्ययन कल के बाद से नहीं किए जाएंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, अब नाउ दोज फेलोज, अब उन सभी सहपाठियों में, अर्थात उन सभी क्या करते हैं जो फेलोज़ हैं, अनुयायी हैं, आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, अब उनको भी कहने का अधिकार है तुमसे कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम कैसे अब अपने आप को फ्रेंच मैन बनाओगे, अर्थात फ्रेंच बनने का बहाना करोगे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज, जब तुम अपनी भाषा को ना तो लिख पाओगे और ना ही पढ़ पाओगे, अर्थात तब तुम फ्रेंच बनने का कैसे नाटक बनाओगे कि मैं फ़्रेंच हूँ, मैं फ़्रेंच बोलना जानता हूँ, मैं फ़्रेंच के बारे में मुझे जानकारी है, फ़्रेंच की भाषा मुझे आती है, अब ये चीज़ तुम कैसे बता पाओगे, जिसको तुम्हें ना तो अब लिखना आएगा ना तो पढ़ना आएगा, क्योंकि अब तो फ़्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, मेरे छोटे फ्रेंड्स, अब तुम ऐसा ना होते हुए भी बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिपोज आवर सेल्फ विथ, तो हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। योर पेरेंट्स वर नॉट एनॉक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने ये कहा है कि तुम क्या करोगे, या तो किसी फार्म में जाके काम करोगे या फिर किसी मिल में जाके काम करोगे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे क्या होगा, तुम्हारे परिवार में थोड़ा सा और पैसा आएगा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, लेकिन मैं भी उनके ऊपर ब्लेम करता हूँ, अर्थात दोषारोपण करता हूँ कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या मैंने तुम्हें अपने बगीचे के फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, अपने पाठ को पढ़ने के अलावा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था, जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, जब मैं मछली पकड़ने जाता था, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर,